सरकार शिक्षा के अधिकार की बड़ी बड़ी बातें करती है, योजनाओं का ढोल पीटा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? तस्वीर आपको सुपौल से दिखाते हैं, जहां 184 बच्चे रोजाना स्कूल आते तो हैं, लेकिन न वहां बिल्डिंग है, न कमरे, न बेंच कुर्सी। बच्चे स्कूल में खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बिहार के सुपौल की हैं, जहां शिक्षा का हक पाने के लिए बच्चे धूप, बारिश और ठंडी हवाओं से लड़ रहे हैं। 184 बच्चों का ये स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहा है। न चार दीवारी है, न छत है, बस पेड़ की छांव और खुले आसमान के नीचे ही चलता है क्लास। कभी तिरपाल तान कर क्लास लगती है, तो कभी मिट्टी पर ही अक्षर लिखकर बच्चे अपना भविष्य गढ़ते हैं। तेज धूप में पसीने से भीगते हैं और बारिश में किताबें भीग जाती हैं, फिर भी ये मासूम हार मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बिहार के सुपौल जिले से निकली तस्वीर शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई को नंगा कर देती है। सरायगढ़ भटियाही ब्लॉक के नारायणपुर गांव के मुखिया टोला और पिपरा खुर्द पंचायत के मंडल टोला के स्कूलों में आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। 2006 में स्थापित ये प्राथमिक स्कूल अब तक पक्की इमारत का चेहरा नहीं देख पाए हैं। मुखिया टोला के प्राइमरी स्कूल में 184 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। यहाँ न बिजली है, न पंखा है, न शौचालय। यहाँ 3 टीचर हैं, जिनमें से एक की ट्रेनिंग चल रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि इन सब पर हेडमास्टर साहब ने क्या कहा। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि अगर ये बच्चे किसी बड़ी जाति या मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि से आते तो कब का स्कूल की स्थिति बदल चुकी होती। बच्चों के भविष्य पर सवाल पूछे जाने पर वो भावुक हो उठते हैं। बगल में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का पैतृक गांव भी है। ग्रामीण कहते हैं कि भले ही ये गांव उनके विधानसभा क्षेत्र में ना आता हो, लेकिन उम्मीदें उन्हीं से हैं। साथ ही अब आइए आपको बताते हैं कि पढ़ाते हुए टीचर्स का क्या हाल है। शिक्षक भी परेशान हैं। कहते हैं कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, उतना ही सिस्टम को भी करना चाहिए। खुले आसमान के नीचे ब्लैक बोर्ड लगाकर पढ़ाना उनके लिए भी मजबूरी है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की, लेकिन संसाधनों की कमी बहुत बड़ा अवरोध है। सरकारी दावे बड़े बड़े हैं, फाइलों में स्कूल बनाने की योजनाएं भी हैं, लेकिन सवाल यही है कि कब, आखिर कब तक 184 बच्चों का भविष्य तिरपाल और मिट्टी पर लिखा जाएगा। अब आइए आपको बता देते हैं कि इस स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। बिहार के इस स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ ज्यादातर छात्र अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। अगर ये बच्चे मजबूत सामाजिक स्थिति से या ऊंची जाति से होते तो आज इन्हें भी अच्छी व्यवस्था मिलती। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का गांव भी इस क्षेत्र के पास पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद शायद यहां पढ़ने वाले बच्चों का दुख अभी तक उन्हें पता नहीं चल सका। आज के समय में शिक्षा को महत्व देने की बात की जाती है और दूसरी ओर शिक्षा के हालात खराब नजर आ रहे हैं। स्कूल के भवन का निर्माण इतने समय से ना कर पाना बहुत बड़ी लापरवाही है, जो शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। ये कहानी सिर्फ सुपौल की नहीं है, बल्कि उन तमाम जगहों की है जहां मासूम बच्चे अपनी मासूमियत में ही सिस्टम की लापरवाही का बोझ ढो रहे हैं। सपने तो हैं इनकी आंखों में, लेकिन उन सपनों को पंख देने के लिए चाहिए एक मजबूत स्कूल की नींव। और ये सवाल सरकार से है कि क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों में रहेगा या इन बच्चों तक भी पहुंचेगा। आप क्या सोचते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।